हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में विषम चक्रीय यौगिकों के अंदर क्यूनोलिन की बात चल रही थी। क्यूनोलिन जो मलेरिया की दवाइयों में काम में आता है, मलेरिया की औषधियों में ये यौगिक आता है काम में, जिसका उपयोग आजकल कर रहे हैं ना, कोरोना की दवाई के रूप में कर रहे हैं। फर्क पड़ रहा है, हालांकि ये कोरोना की कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमें आज भी इसके बारे में पढ़ना है, माहौल है तो पढ़ लेते हैं। तो मैंने इसके बनाने की विधि बताई थी, अब बनाने की विधि ही इसकी और है। तो आज हम जो बनाने की विधि की बात कर रहे हैं वो है डोबनर मिलर संश्लेषण। ठीक है, कौन सी विधि है? डोबनर मिलर संश्लेषण। ठीक है, अब इस विधि में देखो, ये विधि जो है स्क्रोप संश्लेषण के समान है। स्कोप संश्लेषण हमने देखा था ना, जैसे कल देखा था, ऐसे ही उसके समान है। एनिलीन ले लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल को एक्रोलीन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा ही क्या ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3CHO। अच्छा, आपको पता तो है ना किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं क्यूनोलिन के बारे में। ठीक है, ये हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, क्यूनोलिन आपने देखा था ना, ये एक बेंजीन रिंग थी और एक पिरिडिन थी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो इसी को ही हम बना रहे हैं। आज देखो कुछ नया बनाते हैं। आज मैंने मैथिल ग्रुप और जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यूनोलिन बना लेते हैं, लेकिन उसमें मैथिल जोड़ के बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिल क्यूनोलिन हो जाएगा, है तो क्यूनोलिन ना। ठीक है, तो अब हमें को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में होता है। देखिए, ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, मैथिल क्यूनोलिन के बारे में। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्कोप संश्लेषण की तरह है लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। हम क्या करते हैं, ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CHO प्लस, इसको CH3CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ, H2CH और CHO ऐसे लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? बात तो वही है, CH3CHO। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में करवाया। अब इसमें से मैंने क्या किया, ये H2O बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? H2O बाहर निकाल दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास जब बाहर निकला, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास जब बाहर निकला, तो हमारे पास क्या बचा, CH3CH। ठीक है, ये H2 और ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अब देखो, हमारे पास ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्रियाविधि में जो हमारे पास मेन रोल है, जो हीरो है, कौन है? ये एनिलीन। तो इसको पिक्चर में लाना है हमको। ठीक है, तो ले आए, तो इसको पिक्चर में लेके आते हैं। देखो यहाँ पे बताता हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है। ठीक है, क्या है? एनिलीन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास बना था, किससे बना था? एसिटाल्डिहाइड से बना था। वो हम यहां ले आते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 और ये CHO। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने किया क्या, ये देखो, ये इससे अलग है, आप इसको इसके साथ मत समझ लेना।
अब मैंने किया क्या, अब मैंने जब इसकी क्रिया इससे करवाई तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर किसको देना चाह रहा है, ये कार्बन को देना चाह रहा है, डबल बॉन्ड वाले को दे सकता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब ये अपना लोन पेयर देगा, जब ये अपना लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन ये हो गया H2, ये हो गया CH। आपको पता है कार्बन को अगर इससे बॉन्ड बनाना है तो अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां आ जाएगा CH, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये CH हो गया, ये CH हो गया, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। आप कहेंगे ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखना, कुछ बुकों में डिफरेंस दे रखा है इसलिए मैकेनिज्म में, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही मैकेनिज्म मिलेगी। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, देखो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज कब तक रहेगा, ये प्लस चार्ज कब तक रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से H प्लस आयन निकालेंगे, और H प्लस आयन निकल के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, NH CH CH, ठीक है। और डबल बॉन्ड C, इसको यहां जोड़ देता हूं CHOH, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें से देखो क्या हुआ, इसमें से इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, देखो कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो हमको चाहिए थी वो बनके तैयार हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ था, वो मैं जोड़ना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ था। अब जो संरचना है वो कुछ कुछ तैयार हो चुकी है, अब हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसी तैयार हो गई, ठीक है। तो अब हमको सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम क्या करना है, हमको सिर्फ ये कार्बन को यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन, इसको मैं सीधा ही बना देता हूं, ठीक है बच्चों। CH CH3 नाइट्रोजन H, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारे पास बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब लेकिन देखो अब एक और दिक्कत है यहाँ पे, क्या, हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड और चाहिए, हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड और चाहिए। देखो या इसको एक स्टेप को कम करते हैं हम, अब मान लो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकला, हाइड्रोजन है वो निकला, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया हमारे पास। कैसे, देखो अब हम क्या करते हैं, यहां से आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, OH ग्रुप है, OH समूह है, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा है जो यहाँ पे शिफ्ट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल जाता है, H आयन निकल जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या निकल जाता है, H आयन निकल जाता है, ठीक है, बगल वाले पे से। तो जब H प्लस आयन हमारे पास यहां से निकल जाएगा,
तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया CH3 और ये H2O निकल गया, ये CH2 ऐसे ही है, ये H2O हमारे पास क्या है, बाहर निकल गया, OH निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल के रूप में हमारे पास बाहर निकल गया। ठीक है, वो पहले वाले स्टेप मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको क्या चाहिए था, हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए था और हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद तो हमने अभी पढ़ी थी डोबनर मिलर संश्लेषण पढ़ी थी। अब हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, क्लॉज अभिक्रिया है, क्लॉज अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या बनाना है, बनाना वही सेम चीज है, इसमें हम क्या काम में लेते हैं, इंडोल काम में लेते हैं। इंडोल आपने पढ़ा था ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से कल ही तो पढ़ाया था, कल परसों, ये इंडोल। ठीक है, ये इंडोल काम में लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं मैथिल लिथियम से और मैथिलीन क्लोराइड हम लेते हैं। वैसे होता क्या है कि मैथिलीन क्लोराइड के अंदर मैथिल लिथियम और इंडोल डाले जाते हैं। ठीक है, जब ये डाले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सीधी सी बात है, हमको क्या मिलेगा, क्यूनोलीन। क्या मिलेगा, क्यूनोलीन, यही चाहिए हमको। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ये CH2Cl2 है, CH2Cl2 है ये। ठीक है, ये किस में चेंज होता है, CHCl एक इंटरमीडिएट में चेंज होता है जिसके पास लोन पेयर है, मध्यवर्ती, और साथ में हमारे पास क्या अलग हो जाता है, HCl अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, HCl अलग हो जाता है। ठीक है, ये हमको काम करना था। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडोल, इंडोल ये हमारे पास क्या है, इंडोल है। मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई मैथिल लिथियम से, जब मैंने मैथिल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे CH3 और ये हाइड्रोजन के रूप में हमारे पास क्या अलग हो गया, CH4 अलग हो गया। क्या अलग हो गया, CH4 अलग हो गया, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे ये देखो 5 मेंबर रिंग है, इसको 6 मेंबर रिंग बनाना है। ये हमारे पास क्या मिल गया, एन लिथियम मिल गया। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन वो हम करवाते हैं वो किससे करवाते हैं, जो हमको था मध्यवर्ती CHCl, ये जो हमारे पास मध्यवर्ती था, कार्बिन मध्यवर्ती बोलते हैं, इससे करवाते हैं। ठीक है, अब ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास संरचना बनती है, ये बेंजीन रिंग तो है ही, ये नाइट्रोजन लिथियम, ये इससे कुछ इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करता है। ये हमारे पास कार्बन है, ये इससे हाइड्रोजन है, इससे ये Cl है, क्योंकि एक कार्बन और एक्स्ट्रा हमको जोड़ना है ना, तो एक कार्बन और जोड़ने की हमको कोशिश करनी है। ठीक है, अब जो लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, वो यहाँ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हमारे पास क्या है, अलग हो जाता है।
किसके रूप में अलग होता है? लिथियम क्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है। किसके रूप में? लिथियम क्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हुआ क्या, बना क्या, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, देखो एक कार्बन जुड़ गया, ये एक कार्बन जुड़ गया, तो यहाँ 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की वाले आ गए हमारे पास, जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। लिथियम क्लोराइड निकल ही गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए ये ही था क्योनोलिन। तो हमारे पास ये दो विधि हो गई आज की क्लास में। ठीक है, इसमें और भी विधि है, उनकी बात है तो अब हम क्या करें, सारी है एक जैसी है, अभिक्रियाओं में इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं कल से इसकी केमिकल रिएक्शन और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे।